रचनाकार, कलमकार और कवि तीक्ष्ण पैनी दृष्टि से समाज में व्याप्त विसंगतियों को, समाज में व्याप्त विद्रूपताओं को देखता है और अपनी रचनाओं में शब्दों के माध्यम से बटोर लेता है और फिर उन रचनाओं को अंजुरी भर भर के समाज को सौंपता है और एक टेर लगाता है उन विद्रूपताओं को ठीक होने के लिए। मैं बिंदु जैन आज की काव्य यात्रा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज की काव्य यात्रा में हमारे साथ हैं उज्जैन से हास्य और व्यंग के कवि सुरेंद्र सर्किट जी और श्रृंगार की कवित्री बबीता पांडे जी दिल्ली से हैं हमारे साथ। एक तरफ हम हंसेंगे और हमें गुदगुदाया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ हम नैनो की भाषा समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं आज की काव्य यात्रा पर। आज की काव्य यात्रा के संयोजक हैं ओज के वरिष्ठ हस्ताक्षर संजय शुक्ला जी। प्रणय का लेकर निवेदन बढ़ रहे थे, प्रणय का लेकर निवेदन बढ़ रहे थे, कुछ नए प्रतिमान निष्दिन गढ़ रहे थे, स्वीकृति अधरों से लेना था असंभव, हम द्रवों की भाषा पढ़ रहे थे। हम द्रवों की भाषा पढ़ते हैं जब हमारा दिल धड़कता है हमारे अपने के, और हम न जाने कैसे समझ जाते हैं वो भी जो उसने कहा नहीं होता है, हम सुन लेते हैं वो भी जो वो कहता ही नहीं है। हाँ, उसकी धड़कनों की रफ्तार से हम जान जाते हैं कि हमारा वो अपना हमसे कहना क्या चाहता है। आइए चलते हैं नई दिल्ली की बबीता पांडे जी की तरफ और श्रृंगार रस में डूबी हुई ये प्यारी सी रचना का आनंद उठाते हैं। बबीता पांडे, मूलतः श्रृंगार पर आपकी लेखनी चलती है, पर समाज की विसंगतियाँ और विद्रूपताएं आपको उद्वेलित करती हैं, तो समसामयिक विषय पर भी आपकी लेखनी चल उठती है। पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं निरंतर छपती रहती हैं। विभिन्न मंचों से आपके काव्य पाठ होते हैं, विभिन्न संस्थाएं आपको सम्मानित करती हैं। यूट्यूब चैनल सतरंगी रे आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करता है। जोरदार तालियां बबीता पांडे जी। नमस्कार, मैं बबीता पांडे दिल्ली से आज आप सबके सामने आदरणीय बिंदु जैन मैम के आदेश पर उपस्थित हुई हूँ। तो मैं आप सबको अपना एक गीत समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। प्रेम ही जो न हमारा जाने पाते, हम उन्हीं अपनी व्यथा कैसे सुनाते, उनको अपनी दास्ता कैसे सुनाते। प्रेम ही जो न हमारा जाने पाते, हम उन्हें अपनी व्यथा कैसे सुनाते, उनको अपनी दास्ता कैसे सुनाते। बंद समर्पित करती हूँ मैं आपको। प्रेम में आए नई किरदार थी हम, स्वयं के हाथों हुए बेकार थे हम। उस जन्म की कुछ अधूरी कामनाएं पूरी करने को हुए तैयार थे हम। नियति का लिखा भला क्या टाल पाते, हम उन्हें अपनी व्यथा कैसे सुनाते, उनको अपनी दास्ता कैसे सुनाते। प्रणय का लेकर निवेदन बढ़ रहे थे, कुछ नए प्रतिमान निस दिन गढ़ रहे थे। प्रणय का लेकर निवेदन बढ़ रहे थे, कुछ नए प्रतिमान निस दिन गढ़ रहे थे। स्वीकृति अधरों से मिलना था संभव, हम दृगों की मौन भाषा पढ़ रहे थे, हम दृगों की मौन भाषा
आशा पड़ी रहे थे। सब तिरंगों से स्वप्न कैसे सजाते, हम उन्हें अपनी व्यथा कैसे सुनाते, उनको अपनी दास्तां कैसे सुनाते। कार्य था दुष्कर मगर हम कर रहे थे, कार्य था दुष्कर मगर हम कर रहे थे। चंद पल जीने को पल पल मर रहे थे। कार्य था दुष्कर मगर हम कर रहे थे। चंद पल जीने को पल पल मर रहे थे। लहर को पाने की उनकी लालसा थी, झरना बनकर हम निरंतर झर रहे थे। लहर को पाने की उनकी लालसा थी, झरना बनकर हम निरंतर झर रहे थे। था मरुस्थल हम कहाँ सरिता बहाते, था मरुस्थल हम कहाँ सरिता बहाते। हमें उन्हें अपनी व्यथा कैसे सुनाते, उनको अपनी दास्तां कैसे सुनाते। प्रेम ही जो ना हमारा जान पाते, हमें उन्हें अपनी व्यथा कैसे सुनाते, उनको अपनी दास्तां कैसे सुनाते। ये कोरोना, ये कोविड-19 और ये सैनिटाइजर, ये मास्क, आपको पता है सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है और कुछ लोग अल्कोहल के बहुत ज्यादा प्रेमी होते हैं। तो बताइए क्या करेंगे वो? हम जैसे ही सरकार ने अनलॉक घोषित किया, बस लोग निकल पड़े अपने घरों से, ये चिंता किए बिना कि ये कोरोना नाम का बैक्टीरिया, ये वायरस, ये बहुत ही स्वाभिमानी है। जब तक हम अपने घर से बाहर ना जाएं इसे लेने के लिए, इसका स्वागत करने के लिए, तब तक ये हमारे घर में आएगा ही नहीं है। तो हमें बचना है ये कोरोना नाम के घातक जीव से और चलना है सुरेंद्र सर्किट जी की तरफ, जो राजनीति पर करारा व्यंग करते हुए कहते हैं, राजनीति भी बड़ा अजब खेल है, राजनीति भी बड़ा अजब खेल है, दुश्मनों का दोस्तों से मेल है, राजनीति और भ्रष्टाचार की जायकेदार भेल है, होटल में नेताओं की रेलम पेल है, इसीलिए तो विकास हो रहा हर साल फेल है। आइए चलते हैं सुरेंद्र सर्किट जी की तरफ थोड़ा सा ठहाका लगाने के लिए। सुरेंद्र सर्किट। संपूर्ण भारतवर्ष में मंचों से आपका काव्य पाठ होता है। महामूर्ख जयपुर, खुला मंच मुंबई, होली हंगामा आंध्र प्रदेश, बजरबट्टू इंदौर आपके काव्य पाठ से गौरवान्वित होते हैं। देश के समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं निरंतर छपती रहती हैं। विभिन्न न्यूज़ चैनल्स पर आप काव्य पाठ करके अपने श्रोताओं को गुदगुदाते हैं। यूट्यूब चैनल सतरंगी रे टीम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करती है। जोरदार तालियां सुरेंद्र सर्किट जी के लिए। नमस्कार, मैं हास्य कवि सुरेंद्र सर्किट अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। चूंकि कोरोना काल है इसलिए छोटी छोटी बातें करूँगा। सैनिटाइजर बहुत लोकप्रिय हो रहा है। 4 पंक्तियां छोटी छोटी क्षणिकाओं के माध्यम से आगे में कि एक तेज गति से भागते हुए वाहन को ट्रैफिक पुलिस ने रोका। बात करने के लिए ड्राइवर ने जैसे ही अपना मुंह खोला तो आया तेज दुर्गंध का एक झोंका। हवलदार बोला, अरे ड्राइवर तुम शराब पीकर गाड़ी चला रहे हो, अरे ड्राइवर तुम शराब पीकर गाड़ी चला रहे हो। इस पर ड्राइवर बोला, भाई साहब हम तो सरकार के साथ है, देशी प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना है, इसीलिए हमने देशी का एक पौवा पिया है और बॉडी को अंदर तक सैनिटाइज किया है। ये स्थिति चल रही है। लोग क्या कर रहे हैं और क्या जवाब दे रहे हैं। कोरोना की स्थिति दिन पर दिन बढ़ती जा रही। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं
कि अनलॉक में अकारण ही घर से बाहर निकलकर आपने जो हौसला दिखाया है वो कोरोना को बहुत पसंद आया है। अब कोरोना अपना कमाल दिखाएगा, अब कोरोना अपना कमाल दिखाएगा। बिन बुलाए ही घर घर जाएगा, बिन बुलाए ही घर घर जाएगा। कई बेकसूरों को भी नहीं छोड़ेगा और कोरोना खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ेगा। कोरोना खुद अपना रिकॉर्ड तोड़, चूंकि कोरोना आया है तो अस्पताल का भी आना जरूरी। अस्पताल की तो स्थितियां बहुत बदली हुई, हम सब महसूस करते हैं, और गरीब आदमी को तो शायद अस्पताल जाना ही नहीं चाहिए, ऐसी स्थितियां हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि पहले अस्पताल को मंदिर, डॉक्टर को भगवान, दवाइयों को प्रसाद और चंगाई को भगवान की कृपा समझते थे। पर आजकल तो अस्पताल का बिल, डॉक्टर का दिल और दवाइयों की विश्वसनीयता, किसी सभी पर संदेह होता है और मरीज का मालिक तो सिर्फ भगवान ही होता है। मरीज का मालिक तो सिर्फ भगवान ही होता है। इसी के साथ अभी हम देख रहे हैं राजस्थान में क्या हो रहा है। राजनीति में कुछ छोटी मोटी क्षणिकाएं आपके बीच में रखता हूं कि राजनीति का भी बड़ा अजब खेल है। राजनीति का भी बड़ा अजब खेल है। दुश्मनों का दोस्तों से मेल है। राजनीति और भ्रष्टाचार की जायकेदार भेल है। होटल में नेताओं की रेलम पेल है और विकास इसीलिए हर साल हो रहा फेल है। विकास इसीलिए हर साल हो रहा फेल है। अब चूंकि नेता की बात आई है, ये बहुत अच्छी घटना मुझे याद आती है। एक नेताजी इंटरव्यू दे रहे हो, नेताजी इंटरव्यू कैसा दे रहा, देखिए आनंद ले कि एक नेताजी ले रहे थे पत्रकार वार्ता। एक नेताजी ले रहे थे पत्रकार वार्ता और पत्रकार वार्ता में तो हर कोई अपनी शेखी बगाड़ता। नेताजी ऊंची नीची झूठी सच्ची पेल रहे थे। पत्रकार भी मजे लेते लेते झेल रहे थे। नेताजी अचानक गंभीर मुद्रा में आ गए और बोले, मित्रों आपसे कब कुछ छुपाता हूँ, आपको एक राज की बात बताता हूँ। मेरा बचपन से एक सपना था और मुझे एक कुख्यात डाकू बनना था। मेरा बचपन से एक सपना था और मुझे कुख्यात डाकू बनना था। तभी एक तेज तर्रार पत्रकार बोला, डरते डरते अपना मुंह खोला, बोला नेताजी आप जैसे भाग्यशाली बहुत कम होते हैं, वरना बचपन के सपने कहाँ सच होते हैं, वरना बचपन के सपने कहाँ सच होते हैं। अब आप ही देखिए आपकी किस्मत ने क्या पलटा खाया। आपको विधायक बनवाया, मंत्री बनवाया। अब तो आप चाहे जब चाहे जहाँ चाहे जो कर सकते हैं। अब तो आप चाहे जहां चाहे जब चाहे जो कर सकते हैं और सपने को हकीकत में बदलते हुए देख सकते हैं। सपने को हकीकत में बदलते हुए देख सकते हैं। चूंकि अभी मैंने आपसे राजस्थान की बात की थी, तो राजस्थान में मनोहार की बड़ी परंपरा है। हर काम के लिए मनाते हैं, आपको भोजन कराने के लिए, किसी भी काम के लिए आपको मना के बड़ा प्रेम से अपना काम करवाने के प्रयास करते हैं। शादी भी होती है तो मनोहार पत्रिका भेजी जाती है। अभी पिछले दिनों की ऐसी कि मेरे पास मनोहार पत्रिका है जो आपके बीच में रखता हूँ। 4 पंक्तियां कि कल एक शादी की मनोहार पत्रिका आई। प्यारे रिश्तेदार ने अपनी परेशानी बताई। लिखा था, भाई साहब आप तैयार रहना, हम जैसा कहेंगे ठीक वैसा ही करना। आप तैयार रहना, हम जैसा कहेंगे ठीक वैसा ही करना। कुल 50 मेहमानों की सूची बनाएंगे। कुल 50 मेहमानों की सूची बनाई है, मंजूरी के लिए प्रशासन को भिजवाई है। अगर एक भी मेहमान असहमति जताएगा तो समझो आपका आना पक्का हो जाएगा। अगर एक भी मेहमान असहमति जताएगा तो आपका आना पक्का हो जाएगा। आने जाने का आरक्षण तुरंत करवा लेना। आने जाने का आरक्षण तुरंत करवा लेना। एन टाइम पर न हो तो दोष हमें मत देना। एन टाइम पर न हो तो दोष हमें मत देना। भाई साहब आपको बुलाना भी हमारी मजबूरी है, क्योंकि पुराने व्यवहार वसूलना जरूरी है। आपको बुलाना भी हमारी मजबूरी है, क्योंकि पुराना व्यवहार वसूलना भी जरूरी है। किसी कारण आपका न हो सके आना, किसी कारण आपका न हो सके आना तो कोई बात नहीं, पर पुराना व्यवहार भेजना भूल मत जाना। पुराना व्यवहार भेजना भूल मत जाना। आज की काव्य यात्रा में आपके ऊपर 2 तरह की बौछारें हुई होंगी। ये बौछारें हैं, एक तो हास्य की, जिसने आपको गुदगुदाया होगा, जरूर गुदगुदाया होगा, और आपका दिमाग कुछ सोचने पर मजबूर भी हुआ होगा।
वही दूसरी ओर आपके ऊपर बौछार हुई होगी श्रृंगार की, यानी कि प्रेम की, और आपकी दिल के किसी कोने में प्रेम का अंकुर जरूर फूटा होगा। और अगर आपके दिल के अंदर की भूमि में वो जो प्रेम रूपी बीज होता है उसे कहीं गुम कर दिया, तो आज की कविता सुन के वो बीज जरूर अंकुरित हुआ होगा। तो आज की काव्य यात्रा आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और अगर आप भी कविता लिखते हैं तो अपना एक वीडियो बनाइए, दिए हुए नंबर पर हमें भेज दीजिए। हम काव्य यात्रा में आपको अपना सहयात्री जरूर बनाएंगे। साथ ही आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं? अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा YouTube चैनल सतरंगीनी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं बिंदु जैन आपको मिलूंगी काव्य यात्रा के अगले सोपान पर। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए।